बट प्रिया, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में ये है कि अभी तक जो विपक्षी एकता को लेकर ये कहा जा रहा था कि भाई ये तो आपस में मिल नहीं सकते, आपस में खड़े नहीं हो सकते, इनकी कोई विचारधारा नहीं, इनका कोई नेता नहीं, इनका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इनका कोई प्रोग्राम नहीं, ये बार बार ये तर्क दिया जा रहा था। ये पहला मौका है जब बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये लग रहा है कि 20 राजनीतिक दल पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है और वो चाहे एक दूसरे को पसंद करे या ना पसंद करे, एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। दूसरा जो मौका आने वाला है वो राज्यसभा के अंदर जब ऑर्डिनेंस की बात हो गई, जिस पर केजरीवाल लगातार घूम फिर के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करे, वो एक दूसरा मौका होगा। और नीतीश कुमार का जिस तरीके से ये कहना कि ये तो सेमीफाइनल होगा और अगर राज्यसभा में गिर गया तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा। मेरा सवाल इस बात को लेकर ये कि जो लोग स्केप्टिकल थे अपोजिशन यूनिटी को लेकर, क्या अब उनकी वो शिकायतें दूर होनी चाहिए या अभी भी वो शिकायत बनी हुई एज इट इज? नहीं आशुतोष, विपक्ष की एकता को लेने के लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है कि सब पार्टीज ने एक ही स्टेटमेंट दी है। 19 पार्टीज ने इकट्ठे मिलकर, ओवैसी भी अब अलग से कर रहे हैं। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जा रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है। और ये सबसे पहले मुझे साइन दिखा था जब राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन का हुआ था। अभी आम आदमी पार्टी के ऑर्डिनेंस को लेकर भी अगर सब इकट्ठे एक वॉइस में बोले, और कांग्रेस चाहती है, ये हम बात कर रहे हैं राहुल वाली कांग्रेस, लेकिन अब ये खरगे वाली कांग्रेस हो रही है। और फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, चाहे मैसेजिंग की तौर से जो भी है, राहुल गांधी भी खरगे के घर जाते हैं, उनको बुलाते नहीं, और खरगे बिल्कुल कांग्रेस के फेस बन रहे हैं। वही बाकी नेताओं को फोन करते हैं, वही उधर उन्हीं की तरफ से संदेश जाता है। और जब मिलते हैं लोग, जो नीतीश कुमार या जो भी आते हैं, तो खरगे से मिलते हैं, उसके साथ राहुल गांधी भी होते हैं। तो मेरे ख्याल खरगे का इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष होना बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और खरगे कोशिश भी कर रहे हैं उन्हीं की जो लोकल लीडर्स हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई और लोकल जो राइवलरीज है, वो नहीं आए, लेकिन विपक्ष एकजुट होए। इनफैक्ट कांग्रेस का अगर देखा जाए तो कहते हैं कि कांग्रेस सारे विपक्ष नेता से एकजुट है, सिर्फ 3 विपक्ष पार्टीज और 6 स्टेट में बंधन नहीं होगा, विच इज आम आदमी पार्टी और उनके जो 4 स्टेट्स हैं, वहां पे कांग्रेस के लोग कहते हैं पंजाब, गोवा, दिल्ली और गुजरात में हमें आम आदमी पार्टी से कुछ तालमेल नहीं करनी है। दूसरा हो गया ममता बनर्जी, तीसरी हो गई बीएसआर, ये वहां की तेलंगाना वाली पार्टी। तो इन 6 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब में विपक्ष एकजुट हो सकता है। और कांग्रेस चाहती भी है, और कांग्रेस लीड भी लेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे तो इन 6 स्टेट्स को भी जोड़ना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से, जो बाकी जो लोगों का होता है कि हम राहुल गांधी से बात नहीं करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थोड़ा सा उनका जो पुराना है या फिर दलित लीडर है, जो भी कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो उनके ऊपर थोड़ा सा फेस ऑफ द ऑपोजिशन में कहती हूँ कि राहुल नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं। और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई किसी के पास जाती कोई, देयर इज नथिंग ऑफेंसिव अबाउट हिम, उनके बारे में किसी के पास कुछ नेगेटिव नहीं है, चाहे पॉजिटिव नहीं हो, पर लेकिन जो राहुल गांधी के पास तो नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए किसी के पास कुछ नेगेटिव नहीं है। तो ये देखकर जो कांग्रेस जो स्टेप्स ले रही है, कांग्रेस इनिशिएटिव भी ले रही है। ये जो ड्राफ्ट हुआ था वो कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस ने रिलीज किया था, बाकी सब पार्टी से अपनी राय ली थी कि उन्होंने कहा था कि आपने ट्राइबल वाला छोड़ दिया, तो ट्राइबल वाला पॉइंट प्ले अप करो, तो उसको भी ज्यादा प्ले अप किया। ये सब मुद्दा आया कब? जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया था, उन्हीं के ट्वीट से पूरा ये शुरू हुआ था, ये बवाल के पार्लियामेंट को हम बॉयकॉट करेंगे। जब उन्होंने पॉइंट बताया था कि प्रेसिडेंट नहीं बन रही है, ये करना चाहिए उनको, टोकनिज्म की बात उन्होंने कही, उन्होंने, और जो खुद दलित लीडर होकर बात कर रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट होकर बात कर रहे हैं। तो जिस तरह की मैसेजिंग हो रही है, आई थिंक आजकल कांग्रेस में ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। और कांग्रेस को एक तौर से कर्नाटक के बाद स्पेशली थोड़ी लीड भी मिल गई है कि वो विपक्ष को थोड़ा लीडरशिप दिखाएं और सब बाकी पार्टीज उनके अंडर आए। अगर ये कांग्रेस ये आगे बढ़ाए, और अगर ये कांग्रेस ऑर्डिनेंस के बारे में भी अपनी जो लोकल लीडरशिप की बात ना सुने, और एक सेंट्रल लीडरशिप एक स्टैंड ले, और सारी विपक्ष पार्टीज उसमें इकट्ठे आए, और राज्यसभा में जैसे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं डिफीट होए, तो ये मैसेज ज्यादा ही ज्यादा पॉजिटिव होएगा। और मुझे लगता है इन द बिल्ड अप टू 2024 ये मैसेजिंग में और बढ़ रही है। अप्रैल से मैंने देखा था राहुल गांधी के मुद्दे को देकर, लेकिन काफी मैं इसको क्रेडिट मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्यादा देती हूँ, और राहुल गांधी को कि वो थोड़ा पीछे हो रहे हैं और दे आर लेटिंग हिम टेक द फ्रंट लीड। तो इसको लेके मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिंबलिज्म की ओर से टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इनॉग्रेट हो रहा है, और ऑपोजिशन पार्टीज नहीं आ रही है, तो क्या मैसेज जा रहा है? नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन बिल्कुल ही एक शैडो के अंदर हो रहा है। तो इस तरह से बीजेपी इस मिजरी को आगे कहाँ तक ले जाएगी, 2024 में कहाँ ये मुद्दा बनेगा बिल्कुल,
कि आप पार्लियामेंट के टाइम भी कंसेंसस नहीं कर सके, तो फिर क्या पार्लियामेंट कैसे चलाएंगे? और वो भी एक ऑर्डिनेंस हुआ था 2 हफ्ते पहले, जब आपने सुप्रीम कोर्ट को ओवरटर्न कर दिया, आप एक इंस्टीट्यूशन को ओवरटर्न कर रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन की मर्यादा नहीं रख रहे हैं, तो फिर क्या मैसेजिंग जा रही है? तो इस मैसेज को लेकर अगर ऑपोजिशन एकजुट होए तो मुझे लगता है बीजेपी को चिंता करने की जरूर थोड़ा सा दे विल हैव कॉज टू वरी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।